म्यूचुअल फंड्स सही है, ये आप लोगों ने टीवी पे और एड्स पे तो बहुत बार देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग के पास कितना पैसा होगा ना तो हम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में ना इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और म्यूचुअल फंड के बारे में हर चीज जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या होता है। तो भाई देखो, म्यूचुअल मतलब होता है हम सब लोगों का, और फंड यानी पैसा, मतलब कि हम सब लोगों का पैसा। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, ये जान लेते हैं। म्यूचुअल फंड की जो भी कंपनी हमारे पैसे को इकट्ठा करती है, वो लोग एक रिसर्च टीम रखते हैं और हमारा फंड मैनेजर रखते हैं, जो हमारे पैसे को ना अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और वहां जो भी रिटर्न आता है ना वो हम सब लोगों में बांट दिया जाता है, जो भी लोग उसमें इन्वेस्ट किए रहते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। अगर हमको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है तो किन किन टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, वो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, वो तो अलग हो जाता है। बट ये हम लोग जो पैसा डालते हैं ना वो कहाँ डलाता है ये जान लो। एक होता है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग इक्विटी फंड में पैसा डालते हैं ना तो हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है डेब्ट फंड। जब डेब्ट फंड में हम लोग डालते हैं ना पैसा, तो वो सरकारी बॉन्ड्स और एफडी में पैसा इन्वेस्ट होता है। उसके बाद आता है हाइब्रिड फंड, और ये हाइब्रिड फॉर्म ना दोनों का कॉम्बो होता है, वो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है और वो डेब्ट में भी इन्वेस्ट करता है। उसके बाद आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है, वो बेसिकली ना कुछ कंपनीज का इंडेक्स होता है, मतलब मिलाव होता है, जिसमें वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लाइक निफ्टी और सेंसेक्स। उसके बाद आता है ELSS फंड्स। ELSS फंड में क्या होता है कि हमारा ना ये जो पैसा होता है ELSS का पैसा, ये से टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में जाता है, जहां पे हम लोग का टैक्स बचता है, ठीक है। SIP वर्सेस लमसम वर्सेस SWP, मतलब कि SIP क्या होता है, लमसम क्या होता है और SWP क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये तीन तरीके हैं जिससे हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये तीनों तरीके क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो SIP होता है ना, SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने पैसे को ना, कुछ कुछ पैसे को, लाइक 1,000, 10,000 रुपए को मंथली, क्वार्टरली, वीकली कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में हमको अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। और इसके जस्ट उल्टा होता है ये लमसम। ये जो लमसम है ना, वो एक ही बार का अमाउंट, जो हम लोग एक बार में अमाउंट डाल दिए ना, उसी का ये कंपाउंड में जाके और हमारे पैसे को ग्रोथ देता है। जैसे कि आप समझ जाओ कि अगर हमारे पास 20 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया है ना, तो हम लोग इसमें एक ही बार में डाल देंगे कि हाँ लो भाई 20 लाख रुपया मैंने डाल दिया, और वो कंपाउंडिंग के हेल्प से धीरे धीरे ग्रोथ करते जाएगा। और SIP में उसका उल्टा होता है, इसमें हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में कुछ कुछ पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और ये बात होता है ना कि हम लोग SIP में ना 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में जो लोग को भी लगता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, तो आप ये जान लो कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है ना, तो आप 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास 100 करोड़ भी है ना, फिर भी आप कर सकते हो। उसके बाद आता है ये SWP। ये SWP है ना, वो लमसम से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही होता है। SWP में क्या होता है कि हम लोग एक ही बार में अमाउंट डाल देते हैं उसमें, और उसमें से ना थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई कैसे निकालते हैं। SWP का मतलब ही होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मतलब कि अगर हमारे पास 20 लाख रुपया है, अगर हमारे पास 20 लाख रुपया है तो हमने डाल दिया इस पे, और इसमें से ना मान के चलो हम लोग 10,000 का महीना हर महीने निकाल रहे हैं अपने एक्सपेंस के लिए, ठीक है। इसको हम लोग SWP बोलते हैं। ओवरऑल अगर आप समझो तो यही तीन तरीके हैं जो जिससे हम लोग म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसे को अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। अब SIP, लमसम और SWP के जानने के बाद अब हम लोग ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में लोग अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक क्या करते हैं कि उनको ना बहुत पैसा चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा होगा, हम लोग तभी इन्वेस्ट करेंगे। नहीं भाई, अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा भी बच रहा है ना, तो आप आराम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और वहां से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आप लंबे समय के लिए करते हो तो वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और दूसरा चीज लोग क्या करते हैं म्यूचुअल फंड में मिस्टेक, कि विदाउट प्लानिंग घुस जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता अच्छे से कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, काम कैसे करता है, हम पैसा कहाँ डाल रहे हैं, ये सारी चीज को आपको जानना जरूरी है। उसके बाद ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। उसके बाद तीसरा कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट नीचे आता है ना, तो वो लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं पैनिक होके। भाई एक बात आप याद रखो, जब मार्केट नीचे आती है ना तभी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है। ऊपर ऊपर जा रहा है वो तो अलग बात है, बट अगर मार्केट 20% नीचे आया है, अगर मार्केट 20% नीचे आया है तो वो रिकवर भी तो करेगा। ये आप सोचो कि अगर मार्केट 20% नीचे आया है, अगर कोई भी 10,000 का स्टॉक, अगर कोई भी 10,000 का स्टॉक 8,000 रुपये पे आया है, 8,000 रुपये पे आया है, तो ये कभी तो 10,000 पे जाएगा, जाएगा ना।
तो यहीं पे हम लोग क्यों नहीं, यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बदले हम लोग यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग को अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो जब मार्केट नीचे आता है ना तो हम लोग लमसम का यूज करेंगे, हम लोग लमसम का यूज करेंगे और एक ही बार में कुछ पैसा ना इस प्राइस पे अगर आता है, अगर 20-30%, 50%, जितना नीचे आता है ना उतना ज्यादा हम लोग पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देंगे और कुछ दिन के लिए ना शांति से छोड़ देंगे। फिर आप देखना आपका पैसा कितना जल्दी रिटर्न देगा। म्यूचुअल फंड के कॉमन मिस्टेक्स जानने के बाद हम लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड्स के फायदे, मतलब कि अगर हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको क्या क्या फायदा मिलने वाला है, एडवांटेजेस क्या है। देखिए, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट तो हम लोग 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और 100 करोड़ से भी, और 100 करोड़ से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कितना भी पैसा है ना हम लोग आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है कि इसमें ना हम लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। अगर हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको ये टेंशन नहीं है कि हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कब निकल रहा है, फिर कहाँ लग रहा है। जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है उसका फंड मैनेजर बैठा हुआ है, उसकी पूरी रिसर्च टीम बैठी हुई है जो कि स्टॉक मार्केट पे अपना नजर गड़ा के बैठी हुई है। जब भी मार्केट नीचे आता है या फिर कोई भी स्टॉक नीचे आता है उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है, या फिर उनको जिस भी स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा लगता है, जो लगता है कि हाँ ऊपर जाएगा, वो लोग खुद ही इन्वेस्ट कर देते हैं। इसमें आपको कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बस इसमें आपको एक ही दिमाग लगाने का जरूरत है कि हमको पैसा रेगुलर डालना है तो डालना है। अगर हमने एक बार पैसा डाल दिया तो हम लोग 10-20 साल के लिए छोड़ देंगे कि हाँ भाई आराम से तुम बढ़ते जाओ। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड को हम लोग शुरू कैसे करें, कि अगर हमको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है तो हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पास म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ना सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास एक डीमेट अकाउंट है तो आप आराम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले आप जाओ और अपने नंबर से एक डीमेट अकाउंट खोलो। उस डीमेट अकाउंट को ओपन करने के बाद ना वहां पे आपको ट्रेडिंग वगैरह का भी ऑप्शन आएगा। तो आपको ट्रेडिंग में नहीं जाना है, आपको जाना है म्यूचुअल फंड में। आपको जाना है म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड में जाने के बाद ना आपको वहां पे देखना है कि कितने सारे म्यूचुअल फंड्स वहां पे लिस्टेड है। और उस म्यूचुअल फंड का लिस्टेड देख के अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, सिंपल, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो उस म्यूचुअल फंड का नाम उठाओ, यूट्यूब पे सर्च करो या फिर गूगल पे सर्च करो, और अगर आप थोड़ा सा एडवांस हो ना तो चैट जीपीटी पे डालो, उसका पूरा ओवरऑल ग्रोथ देखो, उसका फंड मैनेजर देखो, उसका रिटर्न देखो और फिर उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आपको पता नहीं है कि उसमें पैसा कैसे डालना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ना आप SIP के हेल्प से, लमसम के हेल्प से और SWP के हेल्प से, तीनों के हेल्प से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपको पता नहीं है कि कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप जाओ आराम से 2-4 म्यूचुअल फंड को उठाओ, चैट जीपीटी पे डालो और पूछो कि इनमें से बेस्ट कौन है, इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताओ, वो आपको बता देगा। आप लोगों को भरोसा के लिए ना मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों को ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ये ऐसे काम करता है और इतने दिनों में मेरा पैसा इतना हो जाएगा। आपको मैं एक SIP का एग्जाम्पल दूंगा, एक लमसम का दूंगा और एक SWP का दूंगा। अगर आप इन तीनों में इन्वेस्ट करना चाहते हो तीनों में भी कर सकते हो, और कोई एक में भी करना चाहते हो तो कोई एक में भी कर सकते हो। और आपको मैं ये दिखा दूंगा कि अगर आप 15-20 साल तक कंसिस्टेंट रहते हो ना तो आपको कितना ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। तो आओ हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले ना हम लोग SIP को देखते हैं। अगर हम लोग को 5,000 रुपए का मंथली SIP करना है, 5,000 रुपए का अगर हम लोग मंथली SIP करते हैं ना और वो 20 साल के लिए करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न बस 15% का रखते हैं ना, तो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे 12 लाख रुपया। 12 लाख रुपया हम लोग का इन्वेस्टमेंट होगा और ओवरऑल पैसा 20 साल के बाद हमारा हो जाएगा 76 लाख रुपया। आप देख सकते हो यहाँ पे 76 लाख रुपया आपका हो जाएगा, 76,23,037 रुपया। ठीक है, अगर हम लोग SIP करते हैं तो हमारा ये रिटर्न आएगा। और इसी 5,000 के अमाउंट को अगर आप इसी 5,000 के अमाउंट को 10,000 कर देते हो तो ये और बढ़ जाएगा। और इस 20 साल के पीरियड को आप 30 साल कर देते हो ना, 30 साल कर देते हो अगर, तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। केवल 22 साल मैंने किया देखो, और अगर मैंने 23 साल किया तो 1,21,00,000 हो गया। अगर मैंने 27 साल किया तो 2,24,00,000 हो गया। और अगर मैं इसको बस 30 साल कर दूं तो 3,53,00,000 रुपया हो जाएगा आपके पास। ये हो गया SIP। अब हम लोग समझेंगे लमसम के बारे में कि लमसम कैसे काम करता है। अब देखो ये है लमसम का एग्जाम्पल। अगर आपके पास एक बार में 20 लाख रुपया है, बस 20 लाख रुपया, आप 20 लाख रुपया अगर डाल देते हो लमसम में और 20 साल आप अगर छोड़ देते हो उसको तो आपके पास हो जाएगा 3,30,00,000 रुपया। आप देख सकते हो कि बस मैंने 20 साल यहाँ पे 20 लाख रुपए डाला है, 20 लाख रुपए डाला है 20 साल के लिए, और 15% का रिटर्न अगर आपको ये देता है तो आपके पास हो जाएगा 3,30,76,336 रुपया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं SWP के एग्जाम्पल पे।
अगर आप SWP करते हो, SWP के बारे में तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें हम लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिए और उसमें अपना मंथली एक्सपेंस निकाल रहे हैं। देखिए अगर हम लोग 20 लाख रुपया SWP में इन्वेस्ट करते हैं और 10,100 रुपये का मंथली निकाल भी लेते हैं, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 10,100 रुपये मंथली का विड्रॉल भी कर लिया है और 15% का रिटर्न बस 20 साल के लिए मैंने एक्सपेक्ट किया है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है 20 लाख रुपए का, टोटल विड्रॉल हो जाता है 24,24,000 रुपए का। मैंने 20 लाख रुपए डाला, ठीक है, और 20 साल में मैंने 24 लाख रुपए निकाल भी लिया और उसके बाद भी मेरे पास 1,94,00,000 रुपया रहेगा। ये आप समझो कि कंपाउंडिंग के हेल्प से आपका पैसा ग्रोथ करेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अगर अपना पैसा को अच्छे तरीके से यूज करना है, अगर आपके बैकएंड में आपका पैसा मेहनत करे, तो आपको एक काम करना होगा कि आपको इन्वेस्ट धीरे धीरे करना ही पड़ेगा। अगर आप बैंक में आप FD करते हो ना, तो वहां पे आपको 7% का रिटर्न मिलेगा और आप ये देख रहे हो कि महंगाई कितनी दर से बढ़ रहा है, ठीक है, 4-5% तो हर साल महंगाई बढ़ रहा है और वो 7% आपको दे रहा है, तो 2% का रिटर्न आपको दे रहा है। और अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो 5% से अगर महंगाई बढ़ भी रहा है और ये आपको 15% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप ओवरऑल समझो कि आपको 10% का तो हर साल रिटर्न मिल रहा है आपके पैसे पे। और एक और बात जान लो कि अगर आप SIP करते हो ना, तो वहां पे एक होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि वो फंड मैनेजर या फिर जो भी म्यूचुअल फंड की कंपनी है, वो आपका थोड़ा थोड़ा पैसा लेती है हर साल, ठीक है, वहां पे वो लिस्टेड रहता है, वो आप देख के ही पैसा इन्वेस्ट करना। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक हो तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में सब चीज जान लिए होंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उन तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।